भर्तहरि की कथा। जब एक राजा ने जब एक फल ने राजा को वैरागी बना दिया। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्य से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्य सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्य ने फल पाकर सोचा कि यदि यह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ हो गए। तब राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है और पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग गया और अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप कर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तहरि ने वैराग शतक की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक भी की रचना की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये छोटी सी कहानी ज़रूरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।